जब प्यार की दीवानगी सर पे चढ़ जाती है, जब प्यार के अलावा इस दुनिया में किसी आशिक को कुछ भी समझ ना आए, तो चाहे मन में आग लगी हो, चाहे कहीं और आग लगी हो, अंजाम बुरा ही होता है। इस प्यार के सरफिरे आशिक ने अपने मन की आग को लेकर के, अपने गुस्से को लेकर के 7 लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया। देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार की दीवानगी हद से बाहर चली जाए तो उसे क्या कहा जाए। कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता है कि लड़की के सारे रिश्ते खत्म करने के नाम पर पूरी बिल्डिंग में आग लगा दे। जी हाँ, ऐसा ही मामला इंदौर का सामने आया है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के प्यार में पूरे बिल्डिंग में आग लगा दी। सुनिए लड़के ने आग लगाने के बाद क्या कुछ कहा। आरोपी ने कबूल करते हुए कहा, मैं एक लड़की से बहुत परेशान हो गया था। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया। मैंने उसे हमेशा पैसे दिए हैं, कभी मांगे नहीं। वो हमेशा किसी ना किसी बात के लिए पैसे मांगती थी, कभी कुछ दिला दो तो कभी कुछ दिला दो। बाद में पता चला वो मुझे बेवकूफ बना रही थी। वो कई लड़कों के साथ लगी हुई थी। मैंने सोचा इससे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन वो तो मेरे ही पीछे पड़ गई। मैं तो सिर्फ उसकी गाड़ी का सीट जलाना चाहता था। सोचा था उसके बाद सब खत्म कर दूंगा। मुझे पता नहीं था इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। मुझे शनिवार सुबह इस बारे में जब पता चला, जब उस लड़की का फोन आया, उसने बताया कि मल्टी में आग लग गई है। मैं दिन भर घर पर ही रहा। शाम को पता चला कि टीवी में भी ये बात आ गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दोस्त से बात करी। मैंने उससे कहा कि मैं सरेंडर कर दूंगा। तो सुना आपने सिरफिरे आशिक का कबूलनामा। लड़का कबूल रहा है कि लड़की से लड़ाई हो गई थी और मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था। मैं उससे दूरी बनाना चाहता था, लेकिन लड़की मुझसे दूर नहीं जा रही थी। ये कबूलनामा संजय उर्फ शुभम दीक्षित का है। वहीं इंदौर पुलिस के कमिश्नर ने घटना के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस युवक के द्वारा एक बाइक में, मुख्य तौर पर जो स्कूटी था, उसमें आग लगाता पाया गया। उसके बाद यह आग धीरे धीरे फैलती गई और उसने एक भीषण एवं विकराल रूप ले लिया। उस युवक की पहचान संजय उर्फ शुभम दीक्षित के रूप में हुई है, जो कि झांसी का रहने वाला है। पूर्व में वह युवक उसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था और अंततः अगर हम देखें तो यह जो मामला है एक तरफा प्रेम संबंध से भी तरफ भी जुड़ा हुआ है। वो लड़का लगभग 6 महीने से बाहर था, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला से वहाँ पे शादी करना चाहता था और उस महिला की शादी कहीं और तय हो गई थी। इसको लेकर के समानतः वो लगातार शादी के लिए प्रयासरत था। इस कड़ी में इनका आपस में विवाद भी हुआ था और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ पूरा मामला इस तरफ बढ़ा है। और इसमें जब घटनाक्रम होने के बाद प्रथम दृष्टया जब साक्ष्य नहीं थे, तो पुलिस ने हर पहलू पर, हर एंगल पर बड़ी गंभीरता से, बारीकी से जब जांच की और छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ा, तब अंततः बात पूरी तरह से उभर कर सामने आई है। उस आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान कर ली गई है, महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं और इसमें आगे की फिर कार्रवाई की जा रही है। लड़की से सारे रिश्ते खत्म करने के उस गुस्से ने 7 लोगों की जान ले ली। पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में हाथ पैर भी टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल हालत में देर रात एमवाई अस्पताल लेकर पहुंची। लेकिन उस हादसे में मारे गए 7 लोग पूछ रहे हैं कि मेरा क्या दोष था, मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे जिंदा जला दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। लोग चीख रहे होंगे, लोग चिल्ला रहे होंगे, बचा लो हमें, बचा लो हम उस सिरफिरे आशिक से जिसके जुनून ने हमें आग की लपटों में जिंदा जला दिया। वहीं इस बारे में थाना प्रभारी तहजीब कासी ने बताया कि शनिवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि स्कीम नंबर 74 के पास आरोपी संजय घटना के बाद लगातार अपने दोस्त विशाल से फोन पर संपर्क में था। घटना के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद ये तो साफ हो गया था कि किसी सफेद शर्ट वाले युवक ने गाड़ियों में आग लगाई है। पुलिस को इलाके की रहने वाली युवती ने इस घटना के पीछे सिरफिरे आशिक संजय के बारे में बताया तो पुलिस चौंक गई। वहीं रहने वाली सना को पुलिस थाने लेकर आई और देर रात उससे पूछताछ की। पूछताछ में ये खुलासा हुआ और घटनाक्रम के बारे में सब कुछ साफ हो गया। आरोपी का मोबाइल रात 9 बजे तक चालू था और वो लगातार अपने दोस्त से बात कर रहा था।
जिसकी लोकेशन ट्रैक करके आरोपी संजय दीक्षित को पुलिस ने लसूड़िया इलाके के निरंजनपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये मामला एक तरफा प्रेम संबंध का है। आरोपी इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक युवती से प्यार करता है। युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई थी, लेकिन वो उसी से शादी करना चाहता था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। युवती से भी पूछताछ की गई है, वह फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और युवती के बीच 10,000 रुपए को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद संजय ने 6 महीने पहले घर छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक संजय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ में और भी खुलासे होंगे, लेकिन इस सिरफिरे आशिक के जुनून ने 7 बेगुनाह लोगों को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। आखिर उनका क्या कसूर था, क्या गलती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चौथे लहर की शुरुआत हो गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लगातार नियमों का दोबारा से पालन करना शुरू किया जाए, मास्क सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग किया जाए। इस पर देखिए अब हमारी खास रिपोर्ट। भारत में तेज हुआ कोरोना का हमला। WHO का सनसनीखेज दावा। कोरोना से भारत में 47 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। WHO के दावे के बाद सियासी घमासान। WHO के दावे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 2 सालों से कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। साल 2019 में चीन से निकला ये कातिल वायरस अब पूरे विश्व में पांव पसार चुका है। विश्व में अब तक करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण पूरी दुनिया 2 सालों से अस्त व्यस्त है। इस महामारी ने दुनिया के माहौल को ही बदल दिया है। बात करें कोरोना के फैलने की, तो कोरोना जनवरी 2020 में चीन को तबाह कर रहा था। वहीं चीन को तबाह करने के बाद कोरोना यूरोप पहुंचा और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत सभी यूरोपियन देशों को तबाह करने लगा। सबसे ज्यादा कोरोना से कहीं तबाही हुई तो वो भारत और अमेरिका में। इस बीच WHO ने मार्च 2020 में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। भारत में 2020 के मार्च के आखिरी सप्ताह में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान करोड़ों लोग बेरोजगार और विस्थापित हुए। करीब 3 महीने लगातार नियमित रूप से लॉकडाउन चलता रहा। इसी बीच लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए और हजारों की कोरोना से मौत हो गई। फिर कोरोना की गति थोड़ी कम हुई, लेकिन अप्रैल 2021 से कोरोना एक बार फिर फन उठाना शुरू कर दिया और इस बार तो कोरोना एक तरह से कहर बनकर टूट पड़ा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हुई भयंकर तबाही। एक बार फिर लगाया गया लॉकडाउन। ऑक्सीजन की कमी से हुई हजारों लोगों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। इसी बीच पूरी दुनिया ने वैक्सीन लगाने की शुरुआत की, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना एक बार फिर फन उठाने लगा है और भारत में रोज 3000 से ज्यादा मामले आने लगे। वहीं कोरोना को लेकर WHO ने भारत के विषय में एक सनसनीखेज दावा किया है। अपने दावे में WHO ने कहा है कि भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें हुई हैं, जबकि भारत में कोविड-19 से कुल मौतों का आधिकारिक आंकड़ा 5.2 लाख के करीब है। यानी भारत के आधिकारिक आंकड़े से करीब 10 गुना ज्यादा। WHO ने गुरुवार को ये भी दावा किया है कि दुनिया भर में कोरोना से साल 2020-2021 में सभी देशों की तरफ से दिए गए आंकड़ों से 1.49 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। उसका कहना है कि 84% मौतें केवल दक्षिणी पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुई हैं। वहीं WHO के इस दावे के बाद भारत में सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोविड महामारी के कारण 47 लाख भारतीयों की मौत हुई है, 4.8 लाख नहीं, जैसा कि सरकार ने दावा किया है। विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी झूठ बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपने को खोया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने WHO की रिपोर्ट भी जोड़ी।
वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने WHO के इस रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों के दावे गलत हैं। उन नतीजों को लेकर, उन आंकड़ों को लेकर, WHO को आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ट्वीट। उन्होंने राजनीति की है। राहुल गांधी जी कहते हैं साइंस डजंट लाई, मोदी डज। मोदी जी को नीचा दिखाने का ये जो प्रयास राहुल गांधी का है, ये कोई आज का नहीं है। 2014 से ही निरंतर मोदी जी को नीचे दिखाने के प्रयास में, हमेशा भारतवर्ष को नीचे दिखाने में राहुल गांधी सफल रहे। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे अन्य महत्वपूर्ण विषय हो, सभी विषयों पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पे आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है, ये बहुत ही दुखद है। कुल मिलाकर 47 लाख मौत वाले दावे को सरकार तो झूठा बता रही है, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे हैं, जिसको लेकर कई राज्यों के सरकारों ने एक बार फिर सख्ती जारी कर दी है। यूपी, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद अब